हाय ब्रेन, आपका स्वागत है हमारी इस नई क्लास में। दोस्तों आज हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन को आप पढ़कर जाएंगे तो आपका 10 नंबर में से 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो सकता है। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, जो हिंदी हमारा होता है, हिंदी क्लास 12 का जो हिंदी होता है वो जो 10 क्वेश्चन आता है ना पेपर, आपको पता है कि पेपर जो आता है पूरा 100 नंबर का आता है ना, लेकिन जो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है वो सिर्फ क्या आता है दोस्त, वो आता है आपका बहुविकल्पी। अगर आप बहुविकल्पी क्वेश्चन को 10 का 10 सही लेकर जाएंगे तो आपका 10 नंबर जो है मिल जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो आपको 10 नंबर छोड़ना नहीं है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में मैंने देखा कि हर साल आया है क्वेश्चन, तो इस बार भी आ सकता है। इसकी 99% चांस है। जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा इस क्वेश्चन में से तो 2-4 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। तो मैं आपको सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको याद कर लेना है। और मैं आपको बता दिया कि आपको किस तरह याद करना है, सिर्फ इसको पढ़ लेना है, समझ लेना है, दिमाग में अपने बैठा लेना है एक बार, उसके बाद एक क्वेश्चन भूलने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चलिए मैं बताता हूँ। देखिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है हमारा, वहाँ पर ये है कि प्रेमानंद, यहाँ पर देखिए प्रेमचंद्र का उपन्यास है, मतलब इस तरह ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो यहाँ पर देखिए तितली का हमारा तितली है, खा हमारा कंकाल है, गा हमारा गोदन है और घा हमारा क्या है, त्यागपत्र। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है गोदान, गोदान। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है। यहाँ पर देखिए अशोक के फूल के निबंध के लेखक कौन है, तो यहाँ पर लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल, गा आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा आता है विद्यानिवास मिश्र, घा आता है ऐतिहासिक विश्व। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया था और इसके पिछले साल भी पूछा गया, मतलब 2022-2023 में भी पूछा गया था और इसके भी पहले पूछा गया था। यहाँ पर देखिए इस बार भी पूछ सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है। पहला आता है अमरकांत, दूसरा आता है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा आता है गा यशपाल, घा आता है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आता है कि इंद्रजाल कहानी संग्राम के लेखक कौन है। इंद्रजाल कहानी संग्राम के लेखक कौन है, यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद, खा आता है विश्वम्भरनाथ, यहाँ पर देखिए गा आता है दूरदर्शन और घा आता है प्रेमचंद। इसका राइट आंसर दोस्तों है जयशंकर प्रसाद। ठीक, अब आपको मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर देखिए सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो आपको बता देना है कि पहला हमारा यहाँ पर देखिए का है भारत हिंदू युग, खा है द्विवेदी युग, घा है छायावादी युग और घा है प्रतिघाती युग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है खा द्विवेदी युग। नेक्स्ट आता है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो यहाँ पर देखिए राम प्रसाद द्विवेदी, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है इंशा अल्लाह खां। सदल मिश्र की रचना कौन है, तो यहाँ पर देखिए बता दिया है प्रेम सागर, खा है नासिक के तोफखतयान, यहाँ है सुख सागर, यहाँ है उद्भवन चरित। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये है सुख सागर। मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग सीरियस होकर अगर पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो मैं बता दूँ इस क्वेश्चन में से जितना क्वेश्चन मैं बताया हूँ आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा हर एक पेपर में, क्योंकि जो पेपर होता है वो दोस्त 3 प्रकार का बनता है। मैं आपको पहले बता दिया, शायद अगर आप में क्वेश्चन आए या ना आए इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ वो हर एक पेपर में आएगा। देखिए दोस्त पेपर जो होता है ना वो 3 प्रकार के होता है, शायद आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। 3 प्रकार का होता है। कैसा, जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर एक साइन करवाने आते हैं, जब आप सिग्नेचर करोगे तो सिग्नेचर करने के बाद उसके जस्ट साइड में लिखा होता है कि अपने पेपर को कोड डालें। तो आपको मैं दिखा दूँ दोस्त थोड़ा 1 मिनट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कोड है ना जीएम, जैसे लिखा है कि 302 जीएम, तो ये चीज़ आपको लिखना होगा पेपर के, आप जब सिग्नेचर करोगे तो उसके बगल आपको इस चीज़ को लिखना होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों जो होता है ना 3 पेपर बनता है। आप जब तीसरा पेपर और दूसरा पेपर देखोगे ना तो पेपर तो सेम ही रहेगा, दिखने में लगेगा हाँ यार ये 2025 का ही पेपर है, बट उसमें यहाँ पर जो चेंजेस होता है वही होता है। यहाँ पर जो आपका अंक कोड दिखाई दे रहा है ना और नाम यहाँ पर शब्दों और यहाँ पर जो अंक दिखाई दे रहा है ये कुछ चेंज होते हैं। तो ये 3 पेपर बनता है, तो जिसमें आपका ये कोड चेंज होगा और जब कोड चेंज होगा तो आपके कुछ क्वेश्चन भी चेंज होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको बता दिया, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जितना क्वेश्चन मैं इसमें बताया हूँ आपको पढ़कर जाना है, शायद आप में भी आ सकता है या किसी और में भी आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन आने का 99% चांसेस रहता है जो मैं इस हिंदी पे लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़िएगा, याद करिएगा। अगर हमारे चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।